accelerate from rest at a constant rate alpha. From a constant rate alpha for some time, after which it deaccelerate at a constant rate beta. Okay, and come to rest if the total time elapsed is t, then the maximum velocity acquired by the car is. ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहा है बेटा कि कोई एक कार है किसी ए पॉइंट से एक्सेलरेट करती है और एक्सेलरेट करके कहां पहुंच जाती है, बी पॉइंट पर पहुंच जाती है। यहां पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। क्यों? क्योंकि यहां कहां से स्टार्ट हुआ है, फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। और जो एक्सेलरेशन है ए से बी तक जाने के लिए वो क्या है, अल्फा है। देयरफॉर ए से बी तक जाने के लिए जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, अल्फा है। फॉर सम टाइम, तो यहां से यहां तक का जो टाइम ले रहा है बेटा वो कितना ले रहा है, t1 ले रहा है। मान लिया t1 है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, आफ्टर विच इट डीएक्सेलरेट्स एट कांस्टेंट रेट बीटा एंड कम टू रेस्ट। तो B से फिर कहीं पॉइंट पर आया, कहां पहुंच गया, C पॉइंट पर पहुंच गया। ठीक है, यहां जब पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी कुछ हो गई होगी, यहां पर इनिशियल जीरो से चला, यहां पर कुछ वेलोसिटी हो गई v। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, which deaccelerate at constant rate beta, यानी कि जब B से C तक आया तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, डीएक्सेलरेट हो गया। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, डीएक्सेलरेट मतलब माइनस, तो ये हो गया माइनस बीटा। अब आगे क्या कर रहा है, इफ द टोटल टाइम elapsed is t, then the maximum velocity acquired by the car is। टोटल टाइम कह रहा है कि इसका कितना हो गया है, t हो गया है। टोटल टाइम A से C तक पहुंचने में कितना है, t है। A से B तक टाइम मान लिया हमने कितना हो गया, t1। तो B से C तक टाइम कितना हो जाएगा भाई, टोटल में से t1 घटा दें तो ये कितना हो जाएगा, t माइनस t1 टाइम हो जाएगा B से C तक पहुंचने के लिए। अब एक चीज नोटिस करो बेटा, A पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, A पर इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। B पर वेलोसिटी क्या हो गई, V बराबर समथिंग हो गई। ठीक है, अब ध्यान दो, जब B पॉइंट पर पहुंचा है तो डी एक्सेलरेट होना स्टार्ट हो गया है। तो जब डी एक्सेलरेट होना स्टार्ट हो गया है, इसका मतलब एट पॉइंट P वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, V मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो वेलोसिटी कहां पर हो जाएगी, V मैक्सिमम हो जाएगी। उसके बाद C पॉइंट पर पहुंचेगी तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इट इज ऑब्वियस कम टू रेस्ट, यानी V बराबर 0 हो जाएगा। तो हम देखते हैं फॉर A टू B, क्या करें बेटा, फॉर A to B, we know that from equation of motion V is equal to U plus AT। ठीक है, V बराबर यहां क्या हो जाएगा, U तो 0 है, प्लस A की वैल्यू क्या है, एक्सेलरेशन अल्फा है, तो अल्फा हो गया, और टाइम कितना है, t1, तो ये हो गया t1। देयरफॉर V बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा t1 हो जाएगा। और वही किसके बराबर है, मैक्सिमम के बराबर है। तो एंड V मैक्स बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा t1 हो जाएगा। ये हो गया अभी, लेकिन यहां पर हमको t1 की वैल्यू नहीं पता, यानी टाइम नहीं पता है। तो उसके आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं बेटा क्या होता है, आता है। तो हमने कहा when car starts moving from B to C, then also from equation of motion V is equal to U plus AT। अब देखो यहां पर V क्या है, फाइनल वेलोसिटी। B से C के लिए फाइनल वेलोसिटी कितनी है बेटा, 0 है। लेकिन जब B से C पर आ रहा है तो यही V क्या हो गया, इनिशियल हो गया। फॉर B to C, फॉर B to C, V किसके बराबर हो गया, U के बराबर हो गया। और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहां पर हो जाएगी V डैश समथिंग। तो हमने कहा बेटा ये 0 इज इक्वल टू U कितना है, अल्फा t1 है। एक्सेलरेशन कितना है, B से C के लिए माइनस बीटा है, और टाइम कितना है, t माइनस t1 है, t माइनस t1 है। तो हमने लिख दिया ये 0 बराबर अल्फा t1 माइनस बीटा t माइनस बीटा t1। t1 को एक साइड ले लेते हैं और t2 को क्या करें, एक साइड ले लेते हैं, सॉरी माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो बीटा t
इधर ले आते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, T1 कॉमन तो अल्फा प्लस बीटा, तो T1 कॉमन तो अल्फा प्लस बीटा बराबर बीटा T। देयरफॉर T1 बराबर कितना हो जाएगा, बीटा T डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा। तो A से B तक पहुंचने में जो टाइम लगा है वो कितना लगा है, बीटा T अपॉन अल्फा प्लस बीटा। देयरफॉर फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी, देयरफॉर फॉर Vmax, Vmax के लिए कितना हो जाएगा बेटा, Vmax बराबर, देखो यहां पर Vmax बराबर अल्फा, अल्फा कितना है, अल्फा ही रहेगा। T1 कितना है, बीटा T अपॉन अल्फा प्लस बीटा, तो बीटा T अपॉन अल्फा प्लस बीटा, दिस इज द आंसर। तो हम लोगों को क्या मिल गया कि if the total time elapsed is t, then the maximum velocity acquired by the car is कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा t divided by अल्फा प्लस बीटा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।